यूएन के मंच से खुली चेतावनी दी गई है। भारत किसी का नौकर नहीं है, यह कोई फिल्मी संवाद नहीं है, न ही भावनाओं में बहकर दिया गया बयान है। यह उस बदले हुए भारत की सोच है जो अब चुपचाप मार खाने वाला देश नहीं रहा। यह उस भारत का संकेत है जिसने अब तय कर लिया है कि अगर ग्लोबल सिस्टम उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा तो वह भी अपने रास्ते बदलने से पीछे नहीं हटेगा। अफगानिस्तान जाते थे 100 रुपए लेके, ठीक है, 1 लाख रुपए मिलता था। अब क्या मिल रहा है? अब भीख मिल रही है हमें। ऐसी कौन सी मेहनत की है उन्होंने, ये बताएं। क्या आप कह रही हैं कौन सी की है? ये मुझसे पूछे कौन सी नहीं की मेहनत। जो हमारे पाकिस्तान में चीजें लॉन्च नहीं है वो इंडिया में हो चुकी हैं। ये सबको पता है, ये इंडिया की लॉन्चिंग है। ये आईफोन, जिस रेलवे स्टेशन वाली गाड़ियाँ, ट्रेन आज तक सफर करते आ रहे हैं, वही जरा सी भी चेंजिंग नहीं आई। ट्रेन पाकिस्तान दूसरे ममालिक में जाता है, लोग पाकिस्तान को धक्के मार के वापस। मैं पाकिस्तान से बहुत सैड हूँ, कसम से। पाकिस्तान कुछ नहीं करता। इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस में है। इंडिया के बारे में जो हमारी परसेप्शन है ना कि बड़ा गंदा होगा कंट्री, उनके रोड्स, उनका हर स्टेट का आपको पता, वहाँ पे जो दिखाया है ना वो कंट्री हमारी एक्सपेक्टेशन से कई आगे। 3 माह हो गए हैं, एक शॉप खाली पड़ी हुई है, लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं यहाँ से 40,000 लेता हूँ, 53,000 मेरा बिल आया है। 40,000 आप लेते हैं? 53,000 बिल आया है। ठीक है। तो अब इसका क्या हल है, मुझे ये बता दें। मोदी कितना भी बुरा आदमी है, अच्छा। उसने अपने मुल्क को कितना सुधार लिया है। चला गया है 80 रुपए का डॉलर है वहाँ पे भाई। पहले मैं बताता हूँ 86 चांद पे चला गया है। चांद पे तो चला गया यार, चांद को तो छोड़ो, पाकिस्तान अभी जमीन की बात करो, जमीन में क्या हाल हो रहा है, ठीक है ना। ये बात है, सुने मेरी बात। अच्छा, जब हम इंडिया जाते थे ना 80-82 में, अच्छा, तो हमारी हमें ज्यादा पैसे मिलते थे, हमारी रकम क्या पावर थी। ठीक है। अफगानिस्तान जाते थे 100 रुपए लेके, ठीक है, 1 लाख रुपए मिलता था। 100 रुपए का 1 लाख मिलता था। हाँ जी, ठीक है। ये कब की बात है? मुझे ये बात होगी 80-82 78 की बात है, 80-82 की बात है। जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान में चीजें लॉन्च नहीं है, वो इंडिया में हो चुकी हैं। ये जो हमारे हाथ में मोबाइल्स हैं, ये पाकिस्तान की लॉन्चिंग नहीं है। ये सबको पता है, ये इंडिया की लॉन्चिंग है। ये आईफोन, जिसके मुकाबले में लोग बड़ा उछलते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये सारा कुछ इंडिया की बदौलत में। हमारा पाकिस्तान में कुछ नहीं है, सिर्फ वहाँ से चीज़ लॉन्चिंग होती है, पाकिस्तान में आती है। इंडिया कैसे आगे बढ़ गया? अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस, इंडिया ऐसे बढ़ गया, वो अपने टैलेंट की वजह से आगे बढ़ता है, ठीक है। उन पे टैलेंट इतना ज़्यादा है और वो शो भी करवाते हैं, और वो कहते हैं कि ये चीज़ हमने करनी है और करके दिखानी है। वो ये नहीं कहते कि हम करेंगे आने वाले फ्यूचर में। पाकिस्तान कहते हैं चले हम कोशिश करेंगे, हम करेंगे। ये करेंगे जो कर सकता है, इसमें बहुत फ़र्क होता है। और इंडिया जो कहता है वो करके दिखाता है। जो भी है, बाइक है, ये जो इलेक्ट्रिक का हमने सुना था, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, ये लॉन्चिंग करवानी है इंडिया वालों। तो इंडिया वाले क्यों हर बार इंडिया का नाम क्यों आता है, और हम ये क्यों नहीं सुनने को देखते कि पाकिस्तान ने ये चीज़ लॉन्च की है। पाकिस्तान में वही पुराने ज़माने की 2009 की वही रेलवे स्टेशन वाली गाड़ियाँ, ट्रेन आज तक सफ़र करते आ रहे हैं, वही ज़रा सी भी चेंजिंग नहीं आई ट्रेन में, इधर से उधर चेंजिंग नहीं आई। अब तो अक़वाम मुत्तहिदा भी हमारी बात नहीं सुनता है भाई। अब सुनेगा भी क्यों? उन्होंने हमारे पाकिस्तान के हालात नहीं देखे, पाकिस्तान की सिचुएशन नहीं देख रहे, वो क्यों सुनेगा भाई? मैं तो जो सही है उनके साथ हूँ। जो मुल्क तरक्की कर रहा है, जो मुल्क आगे बढ़ रहा है, उसको अप्रिशिएट करो, और जो नहीं कर रहा है उसको करने की कोशिश करो। यार वो कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, जान के नहीं बढ़ रहा वो। अच्छा ये बताएं, चाइना की तो वैसे बड़ी लगती है भारत के साथ, है ये मौका? मैं तो कहती हूँ जैसे इंडिया भारत वालों को कहा ना कि ये परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, चाइना ने सुनना है ना, उन्होंने बस ना उनका पाड़ा हाई हो जाना कि भाई उनको क्यों मिलनी चाहिए, हमें मिले। हर ममालिक ये चाहता है कि हमें मिले सीट परमानेंट, दूसरे ममालिक को क्यों मिले? हर किसी की अपना कॉन्फिडेंस है, अपना लेवल है हर किसी का। ऐसी कौन सी मेहनत की है उन्होंने, ये बताएं। क्या आप कह रही हैं कौन सी की है? ये मुझसे पूछे कौन सी नहीं की मेहनत। हर चीज़ से मेहनत की है वो, हर तरीका, उनका रहन सहन, उनका इखलाक सब डिफरेंट है इंडिया वालों का। तो मैं खुद सेकंड ईयर में हूँ, हमारे खुद टीचर्स हमें इतनी अप्रिशिएट नहीं करते, हमें पढ़ाई के मामले में, स्टडी के मामले में कुछ नहीं बताते हमें। दूसरे ममालिक में जाओ, उनका बच्चा इंग्लिश बोल रहा होता है। ये बताएं, उनके लिए सबसे पहले परमानेंट सीट की ट्वीट की थी दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन एलोन मस्क ने, और उनकी ट्वीट को सपोर्ट किया है अमेरिका ने। हमारे लिए क्या ट्वीट्स की जाती है, या हमें किन अल्फाजों में याद किया जाता है? किसी अच्छे काम के लिए किया जाता है? मुझे नहीं लगता कि हमारे पाकिस्तान को किसी अच्छे अल्फाजों में याद रखा जाएगा। पाकिस्तान दूसरे ममालिक में जाता है, लोग पाकिस्तान को धक्के मार के वापस पाकिस्तान भेज देते हैं। ये क्या है? पाकिस्तान खुद अपना लेवल कम कर रहा है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि दूसरे ममालिक में जाए, पता लगे भाई पाकिस्तानी अवाम आई है दूसरे ममालिक, लेकिन मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। पाकिस्तान अवाम जाते हैं और वो धक्के खा के वापस आ जाते हैं अपने ममालिक में। क्या हमें कभी किसी बड़े ओहदे पर फाइज किया जा सकता है?
मुझे नहीं लगता जैसे कि मैं हालात देख रही हूँ अपने पाकिस्तान के कि हम किसी हाई लेवल के मुकाम पर पहुँचेंगे, तो मुझे नहीं लगता। मैं तो कहती हूँ कि इंडिया ये डिज़र्व करती है परमानेंट सीट, बिल्कुल, कि वो बैठे। हम अक़वाम मुत्तहिदा का रुख करेंगे क्या करेंगे यार पाकिस्तान, मैं अब क्या कहूँ पाकिस्तान को। मैं पाकिस्तान से बहुत सैड हूँ, कसम से। पाकिस्तान कुछ नहीं करता अवाम के लिए। पाकिस्तान की करेंसी थाईलैंड हम जाते थे, थाईलैंड जाते जी। तो हमें पता है कितने पैसे मिलते हैं? हम 1000 लेके जाते थे ना, हमें 2500, 1500, 1800, 2000 मिलता था हमारी रकम का। और अब क्या मिल रहा है? अब भीख मिल रही है हमें। ठीक है, अल्लाह पे उम्मीद है, सिर्फ ओनली अल्लाह। हस्बिल्लाह, अल्लाह हमारा, अल्लाह हमारा, हमारे अल्लाह काफी है। लेकिन ये हमें खुद भी तो मेहनत करनी चाहिए। किसने करनी है? कोई बाहर निकलता है? तो हम देखें नहीं निकल सकता कोई भी। कहेंगे मैं बाहर निकलूं, भाई मैं आप भी छोड़, बिजली के बिलों अभी भाई छोड़ जाएंगे। कौन बिजली का बिल? नहीं, बिजली का बिल बढ़ गया कि कम हुआ है? मुझे नहीं पता है। तो फिर क्या कर, एक दिन किया है और कोई 2 महीने दुकानें बंद हो, बात ये होनी चाहिए। मर जाएंगे, घंटा नहीं बंद करेंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं भाई। अल्लाह करे पाकिस्तान रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हमें हदायत और समझ दे। क्या सिचुएशन बनी हुई है कि मतलब मैं आप पे इल्जाम लगा रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत जहाँ पे गए हम भी जहाँ पे जाएंगे। हम अगर हमारे अगर लीडर अच्छे आएंगे भाई ना। और दूसरे नंबर पे ये देखें मेरी बात सुने, मजा तब है मैं यहाँ पे एक मिनट जी, मैं यहाँ पे पाकिस्तान का नारा लगाऊं, आप भी लगाएं। बिल्कुल, बिल्कुल मजा तब है जब चांद पे हमारा परचम लहराए। मजा तब है जब दूसरे कंट्रीज हमें कहेंगे पाकिस्तान वाले ग्रेट हैं। हम इधर अपना नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या फायदा? मतलब उस तरीके से हमारा कोई इमेज बेहतर भाई, हम गुलाम हैं। ये बात ये बात है भाई। अभी जो मौजूद थे इन्होंने बोला कि भाई इंडिया बड़े जज्बात में, इंडिया चांद पे गया, हम भी जाएंगे। सिर्फ कह देने से चले जाएंगे? कोई मेहनत, कोई एफर्ट, कोई बात ये है कि जो जितने हमारे सियासतदान हैं, तरफ एक आग का जो है मंजर नजर आ रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब बड़ी हलचल है। यहाँ पर एक दफा फिर से हिंदुओं को अटैक किया जा रहा है। दूसरी तरफ भारत ने एक और बड़ा काम कर दिया। भारत ने अपनी फौजें बांग्लादेश में उतारने की घटिया मंसूबाबंदी कर ली है। तौबा। और बांग्लादेश को आर्मी के हवाले कर दिया गया। ये 10% भी इंडियन आर्मी ने कर दिखाया तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। और बांग्लादेश पर कब्जा करने का प्लान बना लिया गया है। तौबा। जब से बीजेपी आई है ना, उसका एक एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है। ये कैसे लोग हैं? एक 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया। वो मोहम्मद यूनुस साहब के आने के बाद खराब से खराबतर होते चले जा रहे हैं। सरहद के करीब अहम मिलिट्री डिप्लॉय कर दी गई है। अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ वायलेंस है। बांग्लादेश को ऊपर से भी कट करना है, नीचे से भी कट करना है। इनको सबक सिखाएं। भारत की सेनाएं फिलहाल बॉर्डर्स पर गश्त। सिडनी शहर से आई एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। यह कोई मामूली थिंक टैंक की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एशिया की ताकत को नापने वाला सबसे विश्वसनीय पैमाना मानी जाने वाली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट ने अमेरिका के पेंटागन से लेकर बीजिंग के कम्युनिस्ट पार्टी मुख्यालय तक खलबली मचा दी। जिन देशों ने कल तक भारत को सिर्फ एक बड़ा बाजार, एक सस्ती लेबर और एक वोट बैंक समझा था, आज वही देश इस रिपोर्ट को पढ़कर पसीना पसीना हो रहे हैं। वजह सिर्फ एक नंबर है, एक ऐसा स्कोर जिसे छूना एशिया के किसी भी देश के लिए कभी माउंट एवरेस्ट फतह करने जैसा माना जाता था। लेकिन भारत ने न सिर्फ इस नंबर को छुआ है, बल्कि उसे रौंदते हुए आगे निकल गया है। 2025 खत्म होते होते भारत ने ऐसी छलांग लगाई है कि तकनीक और अनुशासन के लिए मशहूर जापान भी अब पीछे छूट गया है। मैडम, नाम आपका? हफ्सा, अलीना ताहिर, नूर ताहिर, ज़ारा आसिफ। इंडिया 1 है और ये 11 कंट्रीज के साथ इसका कंपैरिजन है इंडिया का। इंडिया दिन ब दिन। हेलो गाइज, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। तो गाइज, आपको पता ही होगा कि भारत इतनी अमीर कंट्री है, वो तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान भारत पे कितना अपना दिल दे बैठा है। गाइज, जो पाकिस्तान की लड़कियां हैं वो भारत में आना चाहती है, क्योंकि भारत में इतना पैसा है कि जितना पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। गाइज, जब भारत में IPL होता है तो पाकिस्तान को PSS होता है पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता है उतना, तो जितना उनका फर्स्ट प्राइज़ है उतना तो IPL में मैन ऑफ द मैच को प्लेयर को मिल जाते हैं। गाइज, अगर पाकिस्तान से रिलेटेड रिएक्शन वीडियो देखने में आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके पास ऐसी वीडियो हमारी पहुंचती रहे। गाइज, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। ऐसी वीडियो और देखने के लिए
आप पार्ट 2 में पार्ट 2 कमेंट करें, जिससे आपको नई वीडियो और मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, धन्यवाद।